नमस्कार दोस्तों। आजकल अपने भारत में नहीं पूरे विश्व में हाई ब्लड प्रेशर बड़ी तेजी से फैलता चला जा रहा है। अगर 10 लोगों पर आप रिसर्च करो तो 7 लोगों को लगभग हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी मिलती है और ये इतना खतरनाक है। इसी की वजह से हार्ट अटैक आता है, इसी की वजह से पैरालिसिस होता है, इसी की वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। इसे नेचुरली कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है जैसे ही हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, एलोपैथी की वो दवाइयाँ हमारी शुरू कर देते हैं। अब एलोपैथी की दवाइयों से रैंडमली ब्लड प्रेशर कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन जो लोग एलोपैथी की दवा खाते होंगे उन्हें एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया था और मैं बड़ा परेशान रहता था। ओल्मेज़ोर करके टैबलेट थी, डॉक्टर ने मुझे दी थी, और प्रोलोमेट करके 2 दवाइयाँ मैं खाता था। जैसे ही वो दवा खाई 15-20 मिनट के बाद सर में इतना खिंचाव, पूरे बदन में सुस्ती रहती थी। हर 1 घंटे में यूरिनेशन के लिए मुझे जाना पड़ता था, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की सभी दवाइयाँ मूत्रल होती हैं। उससे क्या होता है, पेशाब आपको बार बार आएगा। पेशाब आने से क्या होता है, आपकी बॉडी की जो टॉक्सिन्स है ना वो बड़ी तेज़ी से बहने लगती है। और एक्चुअली क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर सोडियम के बढ़ने से होता है, तो वो बार बार यूरिनेशन से सोडियम बाहर फ्लो हो जाता है, लेकिन सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी चला जाता है। जिन लोगों को हाई बीपी है और वो हाई बीपी की दवा खाते होंगे, आप अपना ब्लड प्रोफाइल चेक करो, देखो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको पोटेशियम की कमी महसूस होगी और हो ही जाती है, और उसकी वजह से बहुत वीकनेस लगने लगती है। फिर जब हम अपना ब्लड प्रेशर चेक कराने जाते हैं या फिर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो मालूम पड़ता है पोटेशियम की कमी। अभी एक मेरे दोस्त को बहुत वीकनेस लगती थी, वो लगातार हाई ब्लड प्रेशर की दवा लेते थे, उन्होंने अपना ब्लड प्रोफाइल टेस्ट किया तो मालूम पड़ा सोडियम की कमी है। आज के वीडियो में मैं आपको नेचुरली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का ज़बरदस्त तरीका बताऊँगा। पूरा वीडियो बड़े ध्यान से तसल्ली से देखिएगा आप, है ना। तो ब्लड प्रेशर आपका नेचुरली कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल पक्का कंट्रोल हो जाएगा। देखिए ब्लड प्रेशर को नेचुरली आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कुछ बहुत आसान तरीके हैं, दवाइयाँ हैं, नेचुरल दवाइयाँ जो हमारी किचन में मौजूद है, जो हमारे आयुर्वेद में मौजूद है और जो कि बहुत ही आसान है। तो देखो आप, मेरे पास मैंने एक ये डब्बे में अर्जुन की छाल रखी है, लाकर रख ली है। हालांकि अब तो मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन जब था तब। अभी क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त थे, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर था, तो इतना सा अर्जुन की छाल का टुकड़ा, ये आप देख लो, है ना, इतना सा, इससे भी आधा ले लो और इसको जीभ पर डालकर आप चूसते रहो। बढ़ा हुआ हाई ब्लड प्रेशर तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। दिल की धड़कन जो बढ़ी है, घबराहट सी हो रही है, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपको, है ना। और इस अर्जुन की छाल को पूरे साल भर चूस सकते हो। पहले ऐसे बोलते थे कि नहीं यार, वो सर्दियों के महीने में अर्जुन की छाल चूसो तो ही वो साल भर आपको रिजल्ट देगी। नहीं, साल भर आप इसको चूसते रहो, आप देखना आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर भी कंट्रोल होने लगेगी। ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल हो गई, आपका हार्ट भी बहुत स्ट्रांग होता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे इसकी लार अंदर जाएगी ना शरीर के, आपको खुद ही अच्छा महसूस होगा। 1-8 घंटे चूसते रहो और फिर इस लकड़ी को आप फेंक दो, फिर छोटी सी लकड़ी ले लो, ये बहुत सस्ती आती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलायची से आप अपना ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आपको हस्त मुद्राएं भी बताएंगे, एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बताएंगे। तो देखिए इलायची जो है वो 2 तरह की आती है बाजार में, तो बहुत हरी हरी सी दिखाई देती है ना, वो आर्टिफिशियल कलर लगाकर उसको एकदम फ्रेश और तरोताज़ा बना देते हैं। दूसरी एक इलायची आती है जो एकदम गंदी सी रहती है ना, उसमें कोई कलरफुल नहीं दिखाई देगी आपको। ऑर्गेनिक इलायची आप ले सकते हो बाजार में, क्योंकि जो कलर वाली इलायची रहती है ना, वो उसके अंदर भी वो कलर पहुंच जाता है हानिकारक केमिकल, और क्या होता है वो फायदे की जगह नुकसान करने लगती है। तो आपको क्या करना है, बाजार से ऑर्गेनिक इलायची या फिर वो सादी वाली इलायची आप बाजार से ले आओ। अब इसको देखो कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, वो आप ध्यान से सुन लेना। इसका डोज उससे कम भी नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सवेरे जब आप उठो तो नाश्ता करने के आधे पौने घंटे पहले आप 2 या 3 इलायची ले लो। आप अगर चाहो तो इसको मुंह में डालकर चबाते रहो 15-20 मिनट चबाओ। छिलके विलके इसके दाने वाने सब चबा कर खा जाओ, या फिर इसके छिलके छील के इसके दानों को कूट लो और मुंह में डाल लो और थोड़ी देर चबाओ और गुनगुना पानी पी लो। ये इलायची क्या करेगी, पूरे दिन भर आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखेगी, है ना। अब इलायची ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे रखती है और क्यों रखती है, तो थोड़ा सा मैंने उसके लिए नोट डाउन करके रखा है। इलायची में टर्पेंस, सिनोल और लेमोनिल होते हैं। ये क्या करते हैं, ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं,
ये मूत्रल होती है, यूरिनेशन के जरिए हमारी बॉडी से सोडियम को बाहर निकालेगी। एलोपैथिक दवाई क्या है, सोडियम के साथ पोटेशियम भी निकाल देती। ये क्या है, पोटेशियम को बाहर नहीं निकलने देंगी। और क्या होता है, एलोपैथी की दवाइयाँ खाने से क्या होता है, अक्सर देखा गया है कि कैल्शियम की ये ब्लॉकेज पैदा कर देता है आर्टरीज में, वेन्स में, नसों में। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारी जो नसें हैं ना उसमें कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। तो वो जो पाइपलाइन है ना वो पतली हो जाती है। कोई पाइप है, प्रेशर पाइप, अब देखो उसके मुंह को पतला कर दो, उसकी धार बड़ी तेज निकलेगी, यानी प्रेशर बढ़ जाएगा। और उसके मुंह को नॉर्मल कर दो तो जैसी धार निकलनी चाहिए वैसी निकलेगी। तो आप ऐसा समझ लो, हमारे शरीर की जो नलियाँ हैं जो खून को ले जाती हैं यहाँ से वहाँ, वो पतली हो गई। पतली क्यों हो गई, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम डिपॉजिट हो गया। तो इलायची क्या करती है, कैल्शियम को डिपॉजिट नहीं होने देती, खून को पतला रखती है। ये सबसे बड़ा फायदा इलायची खाने का। तो आप क्या करोगे, सवेरे आपने 2 या 3 इलायची ले ली, इसका पाउडर ले लिया, और दिन भर आप जो है फ्रेश रहो, एकदम मस्त रहो। और रात को सोने से पहले, यानी जब आप खाना खा लो, तो आप चाहो तो 2-3 इलायची फोड़कर उसको उबालकर चाय जैसी बनाकर सिप सिप करके पी सकते हो। इससे आपको गहरी नींद भी आएगी। और जो रात में हार्ट अटैक का खतरा रहता है ना, अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, किसी किसी का बीपी शूट अप होता है। अधिकतर हार्ट अटैक जो है ना वो अर्ली मॉर्निंग ही आते हैं, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो अगर रात को आपने 2 इलायची चबा चबा कर खा ली, या फिर उसका 2-3 इलायची का पाउडर खाकर गर्म पानी पी लिया, या फिर इलायची की चाय बनाकर पी ली, तो इलायची क्या होती है, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं बनने देती। क्लॉटिंग नहीं बनने देती तो पाइपलाइन में ब्लड अच्छी तरह से फ्लो होता है, हार्ट अपनी पंपिंग प्रॉपर करता है। हार्ट फेलियर क्यों होता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से हार्ट में ब्लड जा ही नहीं पाता। अब हार्ट एक पंप की तरह है, जैसे आपके घर में पंप होता है ना, तो पंप आप चलाते हो तो क्या होता है, उसमें पानी जाता रहता है, तो पानी अंदर जाता है और पंप उसको बाहर प्रेशर के साथ फेंकता है। अब आप पानी की सप्लाई बंद कर दो, यानी क्लॉटिंग हो गई ब्लड में और ब्लड हार्ट को नहीं मिल पा रहा, तो क्या होगा, हार्ट तो पंपिंग करते ही रहता है। अब वो पंपिंग करते 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 क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है, तो उसमें एक तरह से वो फट जाता है हार्ट, है ना, उसकी वेन्स, आर्टरीज ये सब फट जाती है, और इसी को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ब्लड की सप्लाई उसको मिलती रहे तो बराबर पंपिंग करता रहेगा। तो इलायची क्या करेगी, आपके खून में क्लॉटिंग नहीं बनने देगी और सप्लाई अच्छी रखेगी, और आपको गहरी और गाढ़ी नींद भी दिलाएगी। अब देखो, आपको कुछ छोटे मोटे उपाय बताते हैं जिससे ब्लड प्रेशर आपका पक्का कंट्रोल रहेगा। छोटे मोटे उपाय क्या है, देखो 3 तरह की तो मुद्राएं आपको बता देते हैं। पहले ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर के टॉप को अंगूठे के टॉप से लगाओ और इसको घुटने पर रख लो और गहरी गहरी सांसें लो, है ना, धीरे धीरे लो। किसी किसी को मैं बोलता हूँ गहरी सांस लो तो ऐसे नहीं भाई, इससे तो बीपी और बढ़ा लोगे। धीरे धीरे गहरी सांस लो, ऐसे धीरे धीरे गहरी सांस ली और मुंह से छोड़ो। आठ 10 सांसें ऐसे करोगे ना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो ज्ञान मुद्रा लगानी है। दूसरा क्या लगाना है, आकाश मुद्रा, है ना, शून्य मुद्रा, आकाश मुद्रा, दोनों लगानी है। देखो, एक में अंगूठे के टॉप से अनामिका का टॉप मिलाना है, और दूसरा अनामिका के मूल में अंगूठे का मूल लगाना है ना। ये दोनों मुद्रा लगाओगे तो उससे हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। तीसरी मुद्रा क्या है, अपान वायु मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के मूल से लगाया, बाकी दोनों उंगलियों को अंगूठे के टॉप से लगाओ और इसको घुटने पर रख लो और ऐसे बैठे रहो। इससे हृदय भी बहुत मजबूत होता है ना। अपान वायु मुद्रा सॉर्बिट्रेट की तरह काम करती है। हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, उन्हें आप ये मुद्रा लगाकर सेलो टेप मार दो तो आप देखो हार्ट अटैक की वजह से जो लॉसेज होते हैं वो रुकने लगते हैं। जैसे सॉर्बिट्रेट की दवा नहीं, डॉक्टर लोग जबान पे नीचे रख देते हैं तो तुरंत उनको ब्लड ऑक्सीजन की सप्लाई मिलने लगती है। इसी तरह से जो अर्जुन की छाल है ना, जब भी आपको घबराहट लगे, बीपी बढ़ा हुआ है, इसको जबान पर रख के आप चूसने लगोगे ना, ये भी सॉर्बिट्रेट की तरह काम करती है। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। आप यूज़ करके देखना, फिर आप ज़िंदगी भर मुझे याद करोगे। तो आपको देखो मैंने मुद्राएं भी बताई, और प्राण मुद्रा ये भी लगा सकते हो। इससे अनगिनत लाभ है, इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। दिन में 4-5 बार जब भी आपको याद आए, राइट नोस्ट्रल बंद करके, मिरर इफेक्ट की वजह से ही आपको उल्टा दिखाई देगा।
मैं राइट बंद करूँगा, आप बोलोगे लेफ्ट बंद कर रहे हो, राइट से बोल रहे हो, तो राइट नोस्ट्रल को बंद करना, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना है, लेफ्ट से ही छोड़ना है। 8-10 बार ऐसे कर लो, जब भी याद आए तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा 100%। और क्या करना है आपको, एक्यू प्रेशर के पॉइंट दबाने हैं। कौन कौन से पॉइंट दबाने हैं, देखो, एक तो ये छोटी उंगली के नीचे ये पॉइंट, इसको दबाओ आप। ये दोनों उंगलियां हैं यहाँ पर, इधर दबाओ 30-30, 35-35 बार। वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख लेना आप इत्मीनान से, ये सब चीज़ें आपके माइंड में घुस जानी चाहिए। दोनों हाथों में दबा लेना इनको, है ना, यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, और इसके नीचे, ठीक है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, ऐसे 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 ऐसे। और ये जो क्रीज है ना, ये जो कोहनी जहाँ से मिलती है, तो ये जो स्किन की क्रीज है, यहाँ पर ऐसे दबाओ 30 से 50 बार, पक्का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, आजमाया हुआ है। अब देखो आपको डकारे आने लगेगी, गैस रिलीज होगी और बीपी नॉर्मल हो जाएगा, दोनों हाथों में ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है, एकदम स्ट्रेट बैठ जाना आप, है ना, सीधे बैठ जाना ऐसे, और नाक से सांस लो 10-12 काउंटिंग तक, 14 काउंटिंग तक, जितनी काउंटिंग तक सांस लो, उससे डबल मुंह से छोड़ो। फिर नाक से लो, आप अभी अभी करो, अब देखो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगेगा। और सबसे खास बात क्या, अब ये नहीं कि वीडियो देखा और रेमेडी करना शुरू कर दी, इलायची खाना और ब्लड प्रेशर की दवा तुरंत बंद कर दी। अब भाई ब्लड प्रेशर की दवा की आपको बॉडी को आदत है, तो क्या होगा, एकदम से ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाएगा आपका। धीरे धीरे दवा बंद करनी है। जब आपने देखा कि ये सब करके आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ रहा है, तो धीरे से गोली का छोटा सा हिस्सा कम कर दो, दांत से तोड़कर फेंक दो, फिर आधी करो, फिर पौनी गोली बंद करो, फिर धीरे धीरे पूरी 3 महीने लगाओ इस प्रोसीजर में। बड़ी सावधानी से धीरे धीरे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद करो। आप नेचुरली अपने बीपी को कंट्रोल जब आप कर लोगे, तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जैसे मुझे आ गया है। अब मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ, आप भी बहुत सारे लोगों को बताना, जन कल्याण करना, इसी भावना से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको अच्छे लगते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, इसे कई बार देखिए और ज़रूरतमंदों और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी लिखी हुई किताब मन और ध्यान पर समस्या का समाधान अब अमेजॉन पर भी अवेलेबल है, या फिर आप मुझे सीधे व्हाट्सएप कर मंगा सकते हैं। इसमें मेडिटेशन और माइंड पावर की 50 विधियां हैं।